देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया आपसे 10 देन 1/2 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा गया साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में है आपके पास कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये साइन इनवर्स, ये कोस इनवर्स और बाहर जो है वो 10। तो अंदर हमें जो बनाना है वो 10 इनवर्स बनाना है आपको। 10 इनवर्स को फॉर्म करना है। तो 10 इनवर्स कैसे फॉर्म करोगे वो देखिए। सबसे पहले अगर आपको याद होकर जो हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे आपके पास जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, किस चीज की आइडेंटिटी थी ये? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई आइडेंटिटी आई थी आपके पास? टू टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स x नहीं पड़ गया है ना? साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स x कोस की टर्म्स में भी था, जहां पे आपने लिखा था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे x की जगह y लिखा गया है इस गिवन क्वेश्चन में, तो आप भी यहाँ पे लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स y। दोनों जगह से 2 कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 10 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर आ गया आपके पास 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल, वी लेफ्ट विद 10 into 10 inverse x plus 10 inverse y. Then we have an identity for 10 inverse x plus 10 inverse y. So in place of 10 inverse x and 10 inverse y, we get 10 inverse x plus y divided by 1 minus x into y. Now 10 and 10 inverse are cancelled. Then we are left with x plus y divided by 1 minus x into y. This is the required answer. बताइए किसी का कोई डाउट हो? हाँ भाई। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन लिखा है, देखिए साइन इनवर्स देन ब्रैकेट के अंदर साइन एंड 2 पाई अपॉन 3। भाई अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो नंबर है आपके पास एंगल लिखा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है या नहीं। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ साइन, अगर है तो दोनों कैंसिल कर दीजिए। अगर आप उससे जाओगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई बाई 3। बट ये कब आएगा? जब ये जो 2 पाई अपॉन 3 है ये आपके पास इस इंटरवल में बिलोंग करता हो, माइनस पाई अपॉन 2 से पाई बाई 2 का जो क्लोज इंटरवल है इसके अंदर। तो 2 पाई अपॉन 3 क्या इस इंटरवल में बिलोंग करता है? भाई पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है 60 मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स 120। क्या 120 माइनस 90 और 90 के बीच में आएगा? आएगा या नहीं? नो सर। नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा इट मीन्स हमारा ये आंसर भी नहीं होगा।
अगर ये आंसर नहीं होगा तो आपको सबसे पहले इस नंबर को चेंज करना है। उसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए साइन इनवर्स, अगर यहाँ साइन है तो अंदर भी हमें साइन ही चाहिए। अब इस 2π/3 को आप कैसे लिख सकते हो, ये देखिए हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। साइन पाई माइनस π/3 को अगर सोल्व करोगे, देखिए पाई माइनस π/3 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3π माइनस पाई डिवाइड बाई 3। 3π माइनस पाई इज 2π/3। वही नंबर मिल गया। अब जो ट्रिग्नोमेट्री की थी आपने 11th क्लास की, थोड़ी सी याद कीजिए। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए भाई, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा। 180 पे एंगल चेंज होता नहीं है तो साइन की जगह साइन रह जाएगा और साथ में थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3। अब साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल होंगे, देन वी गेट π/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप यहाँ से 2π/3 करके आओगे तो वो आपका आंसर गलत होगा, ये चीज ध्यान कर लेना। इसीलिए मैंने आपसे बोला था इनकी जो रेंज है और डोमेन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो अच्छे से याद करके रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपसे बोला गया है tan इनवर्स tan 3π/4। भाई सबसे पहले ये देखो tan इनवर्स जो था उसका जो आपके पास रेंज है वो है -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल, मीन्स -90 से और +90 के बीच। अब 3π/4 है, वो कहाँ पे वैल्यू आएगी, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने आते हैं 135। क्या 135 इस रेंज में आ रहा है भाई, नो सर। अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स आप यहाँ से सीधा कैंसिल नहीं कर सकते, सबसे पहले इस एंगल को इस रेंज में लेके आना जरूरी है। तो उसके लिए आप करोगे tan इनवर्स, अंदर रखोगे tan, देखिए बाहर tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan है तो इसको चेंज नहीं कर सकते, इट मीन्स यहाँ पे पाई आएगा और इसमें से कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करें पाई में से कि 3π/4 बच जाए, तो हम करते हैं पाई माइनस π/4। तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स 180 पे वापस से कुछ भी चेंज नहीं होता। दूसरी चीज पाई माइनस कर रहे हैं मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव। देन tan 180 पे tan का tan रहेगा और साथ में एंगल π/4। अब इनवर्स में ये चीज बाहर निकल जाएगी तो आ जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स tan π/4। ये दोनों कैंसिल, तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस ऑफ π/4। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोला गया, देखिए यहाँ पे है 10, देन आपके पास है साइन इनवर्स 3/5, फिर आपके पास है प्लस में कोट इनवर्स 3/2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे बोल दिया गया है, तो भाई अगर बाहर 10 है तो अंदर भी हमें tan इनवर्स चाहिए, देन हम कुछ कर सकते हैं जब तक अंदर tan इनवर्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं टेक साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई 3/5। तो भाई कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, उसमें थीटा एंगल कहीं पे भी रख दीजिए, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस मीन्स ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। देन आप अगर यहाँ से देखोगे परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज है 5,
बेस की वैल्यू कितने आएगी? पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू √16 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4, ठीक है। और दूसरा जब आपके पास कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू, अगर हम थीटा लेके चलें तो 3/2 इज इक्वल्स टू कोट थीटा, और इससे टेन थीटा की वैल्यू देखोगे तो कितने आएगी? और अगर आपको डिफरेंट करना है तो इसकी जगह फाइव लिख लीजिए, कहीं दोनों जगह लगे कि भाई दोनों सेम ही चीज कर रहे हैं। देन फाइव की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? टेन इनवर्स 2/3। तो देखो जो यहाँ पे फाइव था वही आपके पास टेन इनवर्स 2/3 के इक्वल है। तो आगे कर लेते हैं इसको। तो आपके पास टेन इनवर्स जो यहाँ पे था साइन, सॉरी बार सिंपल टेन है, अंदर है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 10। एक मिनट यहाँ पे आना है इस पे। देखिए ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल थी, तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करो तो क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन है बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, देन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? टेन इनवर्स 3/4। ये वाली पूरी वैल्यू थीटा के इक्वल थी, तो यहाँ पे आपने लिखोगे टेन इनवर्स 3/4। तो यहाँ से आया टेन इनवर्स 3/4, फिर प्लस कोट इनवर्स 3/2, कोट इनवर्स 3/2 इक्वल है टेन इनवर्स 2/3। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस में टेन इनवर्स 2/3। अब आप आइडेंटिटी लगाओगे कि इसकी टेन इनवर्स x प्लस वाई, टेन इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाई वाई। बाहर तो रह गया 10, अंदर आ गया आपके पास टेन इनवर्स। ऊपर वाले को एलसीएम लेके ऐड करेंगे 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 9, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 डिवाइड बाई 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन हमारे पास बचा 1 माइनस 1/2 which is equals to 10 of 10 inverse 9 plus 8 is 17 divided by 12, 1/2 minus 1 minus 1/2 करेंगे कितना बचेगा? 1/2। which is equals to 10 of 10 inverse, यहाँ पे आएगा 17/12 मल्टीप्लाई बाई 2/1, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, then we get 10 of 10 inverse 17/6। 10 और 10 इनवर्स दोनों कैंसिल एक दूसरे से, आपके पास आएगा 17/6। बताइए कोई डाउट? हाँ भाई, नहीं सर। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करी थी वो लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाई यहाँ पे लिखा कोस इनवर्स, साथ में आपके पास है कोस 7π/6, और इसके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपसे। ए की वैल्यू है 7π/6, बी की वैल्यू है आपके पास 5π/6, सी की वैल्यू है आपके पास π/3 एंड डी ऑप्शन इज π/6। जल्दी बताइए भाई कौन सा ऑप्शन होगा?
और आंसर करना है, चुप नहीं बैठना। सर ए। ए, यस। और किसी का? ऋतिक, आदि, सर बी। बी। तनु एंड तनिष्का, ए होगा सर। तनु, बी। चलो अब ताड़ी बजाओ अपने लिए, सभी का गलत है। अच्छा मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कोस इनवर्स की रेंज क्या थी? ये तो याद होना चाहिए था अभी तक। कोस इनवर्स की रेंज बताइए जल्दी। 0 से पाई। 0 0 से टू पाई, पाई। यस, वेरी गुड। ये ऋतिक, दीपांशु एंड तनिष्का, क्या 7 पाई अपॉन 6 इस रेंज में आ रहा है? सेवन पाई अपॉन 6 क्या 0 टू पाई में, या मैं बोलूं 0 टू 180, पाई का मीन्स क्या होता है 180 डिग्री। क्या 7 पाई अपॉन 6 आपके पास इस रेंज में है? भाई अगर वैसे नहीं पता तो आप ऐसे कर लीजिए, 7 इंटू पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी है 30, कितना आएगा 210। क्या ये इस रेंज के अंदर आ रहा है भाई? नहीं सर। तो आप लोगों ने ये आंसर कैसे कर दिया? ये आंसर तो कैसे भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको यही बोला था कि इस जब बाहर कोस इनवर्स है तो उसकी रेंज के अंदर का एलिमेंट आएगा यहाँ पे। चलो इनका तो 1% हम सोच सकते हैं कि रेंज के अंदर था इसलिए इन्होंने ये चीज बोल दी। आप लोगों का तो बिल्कुल ही बाहर हो गया। अब अगर रेंज से बाहर हो गया तो क्या करते हैं? अब 7 पाई अपॉन 6 को, सॉरी, ये इनका ठीक होगा भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं। इनका ठीक है, तन्नु का और आदि का। क्यों ठीक है? देखो आपके पास लिखा कोस इनवर्स कोस 7 पाई अपॉन 6, कोस इनवर्स यहाँ पे आएगा कोस 7 पाई अपॉन 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन 6, आएगा ना 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। अब देखो पाई प्लस पाई बाई 6 कर रहे हो, पाई यहाँ पे इससे आगे कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव ऑफ कोस पाई बाई 6, और अब याद कीजिए कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स सॉरी कोस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6, देन पाई माइनस कोस इनवर्स और कोस। अब तो पाई बाई 6 इस रेंज में आ गया ना, 0 टू 180 बोले 0 टू पाई वाले में, तो पाई माइनस पाई बाई 6 कितना आएगा आपके पास? 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, ओके सर। 5 पाई अपॉन 6 करेक्ट आंसर था। तनु और राधिका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आपसे बोला गया साइन
पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसके भी चार ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज 1/2, सेकेंड ऑप्शन इज 1/3 and third option is 1/4, fourth option is 1। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो जो ब्रैकेट के अंदर सबसे अंदर है उसके अंदर वहां से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। साइन पाई अपॉन 3, ये साइन नेगेटिव बाहर जाके पॉजिटिव बना देगा यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स 1/2। देन वी गेट साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? पाई/6 पे, साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो आपके पास बचा प्लस में पाई/6। भाई पाई/6 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 90, और 90 को लिख सकते हैं पाई/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे बोला गया tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ कोट इनवर्स देन माइनस √3 इज इक्वल्स टू। इसके भी चार ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पाई, सेकेंड ऑप्शन इज नेगेटिव पाई/2, थर्ड ऑप्शन इज 0 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2√3। भाई कीजिए कैलकुलेट। सिंपल सी बात है भाई, जब ये वाली चीजें हैं तो 0 और 2√3 वाला तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि इनवर्स से जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो एंगल के अंदर ही आएगी, या तो पाई आना चाहिए माइनस पाई/2, तो आपका जो लास्ट दोनों ऑप्शन है वो तो कैंसिल ही हो चुके हैं। tan इनवर्स √3 था, तो यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स √3 कहाँ पे होती है? tan की वैल्यू tan पाई/3 पे, यहाँ पे माइनस का साइन, कोट की वैल्यू है तो कोट के अंदर नेगेटिव है, इट मींस पाई माइनस कोट इनवर्स, और कोट में √3 कहाँ पे आता है? पाई/6 पे। दोनों कैंसिल, ये पाई माइनस, यहाँ पे पाई माइनस, सॉरी यहाँ पे कोट पे आना था, तो ये दोनों कैंसिल, कितना आएगा? पाई/6। पाई/3 माइनस पाई प्लस में पाई/6। कीजिए एलसीएम। 6 यहाँ से आएगा 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस में पाई, 2 + 1 3 पाई, 3 पाई माइनस 6 पाई है तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 3 पाई डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन ए। ये आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट। बताइए किसी का कोई डाउट हो? हाँ भाई। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो ये सर, आपका था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। रेंज जो आपने बताया था वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। हाँ रेंज तो फिक्स ही रहेगी भाई। रेंज जो हमने सबसे पहले टेबल लिखी थी ना, सबसे पहली जो क्लास की थी उसके अंदर, उस टेबल को देख लेना अच्छे से। चलो उस टेबल से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ये सीधा सीधा आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई इसकी रेंज बताओ। यहाँ पे बोला जाएगा जैसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, देन x बिलोंग्स टू
-1 to 1, x belongs to -π/2 to π/2, y belongs to -1 to 1, 1/2 और 1/2 कर लेते हैं यहाँ पे, और y belongs to -π/2 से π/2। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, कौन से रॉन्ग है, सभी करेक्ट है, सभी रॉन्ग है? बताइए। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपसे देखो साइन इनवर्स एक्स, इट मीन्स ये एक्स जहां पे है ये बोल रहा है डोमेन के बारे में, ठीक है, और ये जो वाई है ये बोल रहा है रेंज के बारे में। साइन इनवर्स के लिए रेंज क्या होती है? रेंज होती है -1 to 1। इट मीन्स जो y है वो बिलोंग करना चाहिए था यहाँ पे। क्या y यहाँ से बिलोंग कर रहा है कहीं पे ऐसे में? नहीं है, y यहाँ पे और यहाँ पे था, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ये x था, ये किसके बारे में बात कर रहा है? डोमेन। और साइन का जो डोमेन है वो क्या है? -1 to 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। देखो इन्होंने डायरेक्ट आपसे कहीं पे भी में ये नहीं पूछा है कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है या इसकी रेंज क्या है। ये डोमेन और रेंज पूछने का एक तरीका है इनका, ठीक है।